नमस्कार। उनके खत और आप की 304वीं कड़ी 304th एपिसोड में आज बाबूजी साहब का एक आर्टिकल जो कि उनकी 102वीं बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेशन और इस सोवेनियर में जो लखनऊ में हुआ था उसमें पब्लिश हुआ है। आज वो पढ़ रहा हूं। इसका टाइटल है हृदय का विस्तार, एक्सपेंशन ऑफ हार्ट। हृदय एक ऐसी चीज है जैसे किसी तालाब में कोई चीज दबी पड़ी हो जिसका पता ना हो, किंतु हो जरूर। मांस का लोथड़ा वास्तव में आध्यात्मिक दृष्टि से हृदय नहीं कहा जा सकता। ये तालाब जरूर है जिसमें दिल गुम है। उसकी खोज उसी समय होती है जब उस गुम खोई हुई चीज में बढ़ाव प्रारंभ हो जाता है, एक्सपेंशन प्रारंभ हो जाता है। ये चीज उस मांस के लोथड़े की सीमा और बंधन से आजाद है, किंतु ठिकाना उसी में है। रूहानी मंजिल में वास्तव में यही बीज है जो अंततोगत्वा पेड़ बना है और उसी के फल से तृप्ति होती है। उसकी शाखाएं हर दिशा में फैल जाती हैं, यहां तक कि प्रत्येक चक्र को ढक देती हैं और अपना असर उसमें कायम कर देती हैं। ये वो चीज है कि यदि कहा जाए कि प्रत्येक ने उसे अपने आप बनाया है तो ठीक होगा। ये वो चीज है जो प्रकृति के गर्भ में पली है। इसके शुद्ध रूप में वो शक्ति है जिसको हर शक्ति का आधार कह सकते हैं। ये वह दाना है कि जब अस्तित्व की खेती जल जाती है तो ये उगता है। इसकी तारीफ कहां तक की जाए। ये चीज बढ़ते बढ़ते समस्त ब्रह्मांड मंडल में, कॉस्मोस में पहुंच जाती है और उसी में ऐसी लय हो जाती है कि अपने अस्तित्व को पूर्ण रूपेण नष्ट किए बिना ही यहां तक बढ़ती है कि अंतिम सीमा पर पहुंचा देती है। ये वो सीढ़ी है कि जिस पर हम चढ़ते चले जाते हैं और अंत में जहां तक अभ्यासी की पहुंच संभव है पहुंच जाते हैं। मैंने पुस्तकों में हृदय क्षेत्र, हार्ट रीजन, फिर चित्त क्षेत्र, माइंड रीजन और उसके बाद केंद्रीय क्षेत्र, सेंट्रल रीजन लिखा है। केंद्रीय क्षेत्र का पूरा नक्शा हृदय में उतरा हुआ है। यहां तक कि मुझको 3 दिन सोचने के बाद यह पता चला कि जितने दायरे केंद्रीय क्षेत्र में हैं, वही दायरे इस बीज में थोड़ा खुलने पर महसूस होते हैं और यहीं पर की तालीम से केंद्रीय क्षेत्र के बहुत से दायरे पार हो सकते हैं और अंत में हम उस अंतिम किरण तक पहुंच सकते हैं। दायरे केवल 7 हैं। अब मैं इस प्रकार की तालीम अगर देना प्रारंभ करूं तो अफसोस है कि लोग मुझसे भागने लगें और महीनों तवज्जो की जरूरत न होगी, यानी अगर मैं ये काम प्रारंभ से ही ले लूं। बहुत ज्यादा तरक्की करने के बाद इस तालीम को लिया जा सकता है। मैंने केवल एक अपने गुरु भाई को, जिन्होंने काफी यात्रा पूरी कर ली है, इस प्रकार की तालीम देना शुरू किया है। ये वाक्य मैं अधिक लिख गया हूं। मतलब की बात पर आता हूं। ये दिल की बढ़वार, एक्सपेंशन, जैसा कि ऊपर लिखा है कि अखिल ब्रह्मांड कॉस्मोस पे पहुंचकर लय हो जाती है। इसका अर्थ यह है कि वो अपने जर्रात को खो बैठती है, पार्टिकल्स को खो बैठती है, किंतु दायरे शेष रह जाते हैं। यदि उन दायरों को तोड़कर प्रसार में ले आवें, एक्सपेंस में ले आवें, तो असीम शक्ति अभ्यासी में आ जाती है। किंतु यह रिंग हर एक की तोड़ी नहीं जाती, बल्कि उसकी तोड़ी जाती है जिससे प्रकृति अपना खास काम लेना चाहती है और यह बिना उसकी इच्छा के नहीं टूटती है। यहां पर से उससे सूक्ष्म शक्ति हो जाती है और वह रिंग्स जो उस जगह पर रगड़ खाकर शक्ति पैदा करती है,
ये चीज़ और आगे जाती है और इस प्रकार वो गई हुई चीज़ जब उस स्थान से रगड़ खाती है तो उससे आगे जाती है, यहाँ तक कि अंत में कुछ ऐसा कहने को मात्र मूल तत्व या एसेंस ही रह जाता है, जिसको एसेंस कहना उस चीज को कई गुना भारी बना देना है। इस अंतिम एसेंस का रुझान जिस समय केंद्रीय क्षेत्र एसेंस में होता है और वह उसके हुक्म से वहां पहुंच भी जाता है, तो वह जिसको मैंने मूल तत्व एसेंस कहा है अपना अस्तित्व भी खो देता है। और थोड़ा आगे बढ़ने पर और तैराकी करने से क्या हो जाता है, बस ये कि ईश्वर जिसको ये हालत नसीब करे वही समझ सकता है। अब न कलम में इतनी ताकत है और न जमाने में कि कुछ लिख सके या कह सके। अब आप खुद फैसला कर लीजिए कि हृदय का विस्तार कहां तक है और किस तरह से, और यह भी अंदाजा लगा लीजिए कि आपके दिल का बढ़ाव कितना हुआ है। रामचंद्र, शाहजहांपुर।